नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राजवंशी आप सबका टीवीसी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। लेकर आ गया हूं डाइस की फिर एक और बेहतरीन सा सेशन जो कि मिक्स वे से होगा। तो सभी बच्चे फटाफट से एक बार जुड़ जाइए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। और मैं बस आशा करता हूं आप लोगों से, आप लोग एकदम मस्त स्वस्थ एकदम जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बढ़िया वे में कर रहे होंगे। तो सभी बच्चे फटाफट से सेशन के साथ जुड़ जाइए और सेशन को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ पहुंचे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन वे में करने की। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं और बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए आइए चर्चा करते हैं, चीजों को बहुत ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट की तरफ। देखिए आइए इस सवाल का आंसर देंगे आप लोग। क्या होगा, मैं हर क्वेश्चन पे सबसे पहले आपको वरीयता दूंगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन का आंसर देंगे और उसके बाद में आंसर जो है सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, कौन बच्चा इस सवाल का आंसर देगा? प्लीज आंसर फ्लैश करिए भाई, फटाफट से आंसर बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। मेरे प्यारे बच्चों आंसर दें, इसका क्या होगा बोलिए भाई। पहले आप तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद में इस क्वेश्चन का जो है आप लोग आंसर दीजिए क्या रहेगा, बोलिए भाई। चलिए, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया, ठीक है, और पश्चिम को मुड़कर 3 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अशोक आरंभिक स्थान से कौन सी दिशा में था? आपसे ये कह रहा, आरंभिक स्थान से कौन सी दिशा में था। तो चलिए अब बात करेंगे एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, मैं क्वेश्चन को पढ़ाता रहूंगा और कराता रहूंगा। देखो ध्यान से समझे। आप एक बात बताइए, यहाँ से चीज को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना। क्या है, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ वो यहां से गया होगा, सपोज करो वो यहां से गया होगा और वो 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में गया, ओके भाई। उसके बाद में पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब ये पश्चिम की ओर मुड़ता है और कितने किलोमीटर चलता है? वो 3 किलोमीटर चलता है, ओके। फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है और फिर अगेन जो है वो कहाँ उत्तर की ओर चलता है और 5 किलोमीटर चलता है। चलो ठीक है, 5 किलोमीटर वो यहाँ पे चला, ओके भाई। उसके बाद में सवाल क्या कह रहा है, अंत में वह पूर्व दिशा में चलता है और 3 किलोमीटर चलता है। अंत में अब ये बताइए, ये यहां से चलता है अंत में पूर्व की ओर, अब पूर्व की ओर चलेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बताइए ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो है वो कितना है? 8 है। अब ये बताइए यहाँ से यहाँ तक का 5 है और यहाँ से यहाँ तक का कितना बच्चा? 3। तो ये जो पॉइंट है ये इस प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है? ये आपसे क्या कह रहा है, अशोक आरंभिक स्थान से किस दिशा में था? आरंभिक स्थान से, यानी इससे ये कौन सी दिशा में है? तो कोई भी बच्चा बता देगा ये नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ का मतलब हम ये कहेंगे ये दक्षिण दिशा में था। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर रहा होगा। क्या मेरी बात को आप समझ रहे हो सज्जनों, व्यक्तियों? चलो आइए, अब बात ब्यौरा आप समझे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब इस सवाल का आंसर दीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। मैं एक बार हल्का सा साइड में हो रहा हूं क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ भी लेंगे और बता भी देंगे। ये ले बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। कोई भी बच्चा आंसर दे, बहुत अच्छी वे में आंसर देगा। बताइए क्या रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और बताइए, मैं साइड में खड़ा हूं, और क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। चलिए, आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन की। ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। देखिए, एक बिंदु P से शुरू होकर सचिन दक्षिण की ओर 20 मीटर तक चल गया, ठीक है। P बिंदु से शुरू होकर सचिन जो है ये रहा P बिंदु। अब ये यहां से P बिंदु से चलता है और ये दक्षिण दिशा में चलता है और ये कितना जाता है? ये 20 मीटर जाता है। कितने मीटर? 20 मीटर जाता है। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में ये हुआ और वह बाएं मुड़ गया। अब बाएं मुड़ेगा तो कौन सी दिशा में जाएगा? और 30 मीटर चल गया। अब बाएं मुड़ेगा तो इसका मतलब हम ये कहेंगे इस साइड को मुड़ जाएगा और कितने मीटर चलेगा? अब वो चलेगा 30 मीटर। तो हमने ये कहा जी ये रहा 30 मीटर, कोई बड़ी बात नहीं।
फिर वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। अब बाएं मुड़ेगा फिर 20 मीटर चलेगा, तो हम ये कहेंगे जी ये रहा अंत में, फिर ये जो है ये चला गया 20 मीटर, यानी जहां से चला था उसी के सीध में बिल्कुल ये, ठीक है, उसी के सीध में आ गया। यह फिर से बाएं मुड़ गया और 40 मीटर। अब ये फिर से बाएं मुड़ गया, अब यहां से फिर से बाएं मुड़ गया, तो हम ये कहेंगे इधर की तरफ मुड़ेगा मेरे भाई, इधर की तरफ मुड़ेगा 40 मीटर, यानी ये 30 मीटर है, तो ये भी 30 मीटर, ये कितना बचा, ये 10 मीटर, यानी बिंदु यहाँ पे आ गया। ओके, उसके बाद में एक बिंदु क्यू पर पहुंच गया, तो हम ये कहेंगे एक बिंदु क्यू पर पहुंच गया, वो ये रहा, इस बिंदु क्यू पर पहुंच गया। तो अब आपसे क्या कह रहा है, तो बिंदु क्यू से पी, अब ये क्यू से पी चलना है, यानी यहां से इससे पी कितनी कौन सी दिशा में, तुरंत आप देखेंगे जी ये तो पूर्व दिशा में, और कितने मीटर है, ये 10 मीटर है। क्या मेरे प्यारे बच्चों आंसर है 10 मीटर पूर्व, जी बिल्कुल 10 मीटर पूर्व, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्या मेरी बात को आप समझे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, बढ़िया एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी ही कर पाएंगे। बताइए भाई क्या रहेगा इस सवाल का आंसर, कोई भी बच्चा आंसर दे, बोलो भाई। मैं साइड में हो रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए और बताइए क्या रहेगा आंसर। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद में इसका जवाब दीजिए, तो हल्का सा और साइड ये दिख जाए, ठीक है। चलो अब ठीक है, यहाँ जो है इसका करने का जो पूरा तरीका है वो यहाँ पे है, ये मान के चलिए, बोलो भाई। चलिए, रोप 2 किलोमीटर, टाइम हो चुका है, वक्त हो चुका है खत्म, क्वेश्चन को करेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। रोप 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है, हम रोप को चलते हैं पूर्व की ओर चलाते हैं, यहां से चलाएंगे, और रोप 2 किलोमीटर चला पूर्व की ओर, ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब यहां से चला, रोप पूर्व की ओर चलता है और उत्तर पश्चिम में, ठीक है, उत्तर पश्चिम में चलता है, तो कितना मीटर जाएगा, तुरंत आप ही कहेंगे जी 3 किलोमीटर। अब उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा होगी, तो आप ही कहेंगे ये रहा 3 किलोमीटर, क्लियर, ये उत्तर पश्चिम हो गया। उसके बाद में फिर उन्होंने दक्षिण की ओर रुख किया और 5 किलोमीटर चला। अब ये दक्षिण की ओर चलता है और हम ये कहेंगे जी 5 किलोमीटर चलता है। फिर से पश्चिम की ओर मुड़ गया और 2 किलोमीटर चलता है। अनंत उचर की मुंह किया हुआ 6 किलोमीटर चले, वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, आपसे ये पूछा। आइए देखिए, आपको एक बात बता दूं, आप ऐसे चलाएंगे फिर ऐसे मोड़ेंगे फिर ऐसे मोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा समय वक्त हो चुका होगा। आप जाकर पिछली वीडियो में जाकर देखेंगे, आप मेरी पीडीएफ जो जाएंगे आप, जो तीसरे नंबर की इस वीडियो में जाएंगे, और वहां पे मैं इसका सॉल्यूशन बहुत आराम से करा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो अब आप ये कहेंगे जी कैसे कर रहे होंगे, आइए बात को ध्यान से समझना। देखिए होता क्या है, होता ये है कि 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर उन्होंने दक्षिण की ओर रुख किया, ठीक है, और 5 किलोमीटर चला, फिर से यह पश्चिम की ओर मुड़ गया और 2 किलोमीटर चला, अनंत उन्होंने अचर की ओर मुंह किए हुए 6 किलोमीटर चला और शुरुआती बिंदु से देखिए वहां पे जाके, इसका इतना सिंपल से मैंने आपको बता रखा है, और आप लोग उस वीडियो को देखेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या रहेगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। चलो मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, अब बताइए इस सवाल का आंसर, बोलिए भाई, इस सवाल का आंसर दीजिए, क्या रहेगा, प्लीज आंसर फ्लैश करें, फटाफट से आंसर दीजिए। बोलो भाई।
आइए क्वेश्चन को करते हैं। विमल उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है। विमल जो है उत्तर की तरफ, यानी यहां से उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है। अब उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है तो दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और फिर 30 मीटर चलता है। इसके बाद अपने दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़ता है, ठीक है, और 55 मीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और मोटर चलाता है। अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, आओ सिंपल रूप में। अरे हमारे पास इतना समय थोड़ी है कि हम इसका डायग्राम चुप पाए। आइए कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो बात को। एक विमल उत्तर की, विमल है वो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, चलो उत्तर की तरफ हो गया, ठीक है। दाएं मुड़कर, तो इसका मतलब पहले क्या मुड़ता है, वो राइट मुड़ता है दाएं, ठीक है। दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर अपनी बाएं ओर मुड़ता है, यानी फिर से कैसे मुड़ता है, वो लेफ्ट मुड़ता है, ठीक है, और 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह अपने दाएं मुड़कर 25 मीटर, यानी फिर से वह राइट मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। फिर अब वह फिर अपने दाएं मुड़ता है और 55 मीटर, यानी फिर से क्या मुड़ता है, वो फिर से राइट मुड़ता है, ठीक है। अंत में फिर से, भाई साहब कितनी बार मुड़ेगा ये, अंत में फिर से दाएं मुड़ता है और चलता है, फिर से एक बार और दाएं मुड़ गया। ओ भाई साहब, तो अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, देखो ध्यान से समझो बात को। मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन हमेशा क्या होता है, वो कट जाता है। पिछली वीडियो में जाकर देख लेना। जैसे लेफ्ट राइट करते हैं इसी तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कट जाते हैं। क्या मेरी बात को आप समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको तो समझ लें। देखो, और मैंने क्या बताया, मैंने ये भी बताया, ध्यान से सुनो बात को। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो। यानी अगर दो लेफ्ट हो और दो राइट हो, साइड हमेशा अपोजिट हो जाती है। क्या हो जाती है? डायरेक्शन हमेशा अपोजिट हो जाती है। क्लियर? अच्छा, दूसरी कहानी ये कि अगर 4 बार लेफ्ट हो, चाहे 4 बार क्या हो आपकी, 4 बार राइट हो, साइड हमेशा जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा समान होती है, सेम होती है। ये कहानी आपको पता होनी चाहिए। क्या मेरी बात को आप समझे? कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आइए बात को ध्यान से समझना। देखिए, 2 बार राइट है, अब 2 बार राइट हो या 2 बार लेफ्ट है, तो इसका मतलब उत्तर के विपरीत जाइए। उत्तर के विपरीत क्या होगा, तो हम ये कहेंगे दक्षिण। यानी यहां तक तो दक्षिण हो गया, यहां तक तो दक्षिण हो गया। अब दक्षिण के राइट बताओ, अब दक्षिण के राइट बताओ, दक्षिण के दाया कौन सा होगा, तो आप ये कहेंगे जी दक्षिण के दाया। तो आइए बात को समझते हैं। दक्षिण के दाया जो होगा वो कौन सा होगा, ध्यान से सुनो बात को। दक्षिण के दाया जो होगा अपने प्रारंभिक बिंदु से, ठीक है, तो दक्षिण के दाया जो होगा उत्तर, ये ठीक है, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, फिर दाएं मुड़ता है, ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है, ओके, फिर इसके बाद दाएं मुड़ता है, ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है, ठीक है, अंत में फिर दाएं मुड़ता है, ठीक है। अब तो आप ये बताइए कौन सी दिशा होगी, तुरंत आप ये कहेंगे दक्षिण के दाएं जो होगी वो क्लॉकवाइज, दक्षिण के दाएं कौन सी होगी, पश्चिम होगी। यानी इस सवाल का आंसर जो होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो पश्चिम होगा। क्या होगा? वो पश्चिम हो जाएगा। क्लियर भाई? कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को? ठीक है, बात आई जी, समझ में नहीं आई? हाँ जी बोलो, कोई दिक्कत? लेकिन अगर बात करी जाए यहाँ पे जो है ये बराबर चाल नहीं चला रहा था, तो ध्यान से सुनेंगे बात को। हम क्या करेंगे, अब उसकी सहायता हमें लेनी ही पड़ेगी, हमें घुमाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 30 मीटर 25 मीटर की बात आ रही थी इसमें। एक बार हम उससे सॉल्यूशन कर लेंगे। अब आइए तो वो सॉल्यूशन कैसे होगा उसको देखेंगे एक बार। आइए, विमल उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, ठीक है, फिर दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है वो, हाँ ठीक है भाई, पश्चिमी आएगा इसका मतलब, तो आंसर क्या आएगा, पश्चिमी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, इस सवाल का आंसर दीजिए भाई, क्या होगा, फटाफट से आंसर दीजिए। बोलिए भाई। इस सवाल का आंसर दें फटाफट, क्या होगा, प्लीज आंसर फ्लैश करें। एनीवे
क्वेश्चन कराएं भाई, ध्यान से सुनना बात को। देखिए क्यू ने पश्चिम की ओर 20 मीटर की दूरी तय की, यानी क्यू यहां से चलता है और क्यू ने 20 मीटर पश्चिम की ओर दूरी तय की, तो हम ये कहेंगे यहां से चला होगा क्यू, यहां से चला होगा, तो यहां से पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर की दूरी तय की। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ और बाएं मुड़ा 20 मीटर की दूरी तय की, यहां से बाएं मुड़ेगा और 20 मीटर की दूरी तय करेगा। ओके ठीक है, उसने फिर एक बायां मोड़ लिया, फिर से बायां मोड़ लेता है, तो बायां मोड़ लेगा फिर 20 मीटर चल देगा, तो इसका मतलब इसकी सीध में आ गया 20 मीटर चला, फिर से दाएं मुड़ा, तो हम ये कहेंगे दाएं मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा, और कितने मीटर चला, फिर 20 मीटर चला। तो अब वह किस दिशा में है, कोई कितनी दूरी पर है, 20, ये यहां से यहां तक है, 20 यहां तक है, तो 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40 मीटर की दूरी पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो बोलो भाई, आंसर बोलो क्या रहेगा। चलिए भाई, टॉम बिंदु पी से 10 मीटर 10 मॉल पूर्व की ओर चल गया, यानी यहां से कितना भाई, 10 मील है भाई, ये 10 मील। यहां से टॉम बिंदु पी से चलता है और कितनी दिशा में चलता है, टॉम पी बिंदु से पी से 10 मीटर पूर्व की ओर, यहां से चलता है 10 मीटर पूर्व की ओर। ओके चल गया, उसने फिर दाहिना मोड़ लिया, फिर से दाहिना मोड़ लेता है, दाहिना मुड़ेगा तो ये रहा, और कितने मीटर, 5 मील चलता है भाई, 5 मील। ठीक है, और दूसरा दाहिना मोड़ लेता है, फिर दाहिना मोड़ लेता है, तो दाहिना मुड़ेगा तो अब की बार कहां पे मुड़ेगा, ये रहा, और 5 मीटर चलता है। ओके 5 मील तक चला। अब जहां टॉम खड़ा है वहां से पी से कितनी दूरी पर है भाई साहब, कौन सी दिशा में है, तो टॉम तो यहाँ पे खड़ा है। अब टॉम यहाँ पे खड़ा है, तो ये वाली डायरेक्शन कोई भी बच्चा बता देगा, ये होती है उत्तर दक्षिण। कौन सी होती है, उत्तर दक्षिण होती है मेरे भाई, कौन सी होती है, उत्तर दक्षिण होती है। और ये रही उत्तर दक्षिण है क्या, हाँ जी उत्तर दक्षिण है भाई, यहीं तो खड़ा है। क्या कह रहा है, वहां से पी, अच्छा पी कौन सी दिशा में है, पी की बात कर रहा है, तो पी कौन सी दिशा में है ये, तो आप ये कहेंगे जी उत्तर पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में। चलिए इस सवाल का आंसर दो भाई फटाफट, कौन बच्चा आंसर देगा, प्लीज आंसर फ्लैश कीजिए, बोलिए भाई। कोई भी बच्चा आंसर दे, एनीवे। होगी, हो गया। चलिए, अमित उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। अमित जो है मेरे भाई वो 10 किलोमीटर चलता है। आइए बात को ध्यान से समझना, अमित उत्तर दिशा में चलता है, यानी अमित यहां से चला और उत्तर दिशा में चलता है, और कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलता है। ओके, अमित उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, वहीं से वह वापस मुड़ता है और 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है, वहीं से वापसी से मुड़ रहा है, तो वो वहीं से मुड़ रहा है, तो इसका मतलब यहां आ गया, और वो चलता है कितने किलोमीटर, दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। इसके बाद यह 3 किलोमीटर पूरब में, अब यहां से उसने स्टार्ट किया, कहां, जब दक्षिण दिशा में आ गया, तो दक्षिण दिशा में आ गया, तो हम ये कहेंगे जी पूर्व दिशा में चल गया। ये 4 बचा नीचे का, और पूर्व दिशा में चलता है वो कितना, 3 किलोमीटर चलता है। और भाई साहब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है तय वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये बताइए मूल बिंदु, तो हम ये कहेंगे ये रहा मूल बिंदु। तो आप ये मत कर देना जी 3 और 4 7, ये मत कर देना भूल के भी, वो चीज गलत हो जाएगी, 3 और 4 7 बिल्कुल भी नहीं होने की। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि इसका मतलब होगा क्या, होगा ये कि अगर ये 4 है, ये 3 है, और ये 888 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 888 हो जाता है। क्या हो जाता है, 888, और 4 3 का 888 कितना होगा, वो 5 किलोमीटर हो जाएगा। ये रणनीति आपको आनी चाहिए, 5 किलोमीटर।
क्या होता है ये ट्रिपलेट? यानी दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का योग हमेशा बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। 4 चौक 16, 3 3 9, 16 9 25, 5 का स्क्वायर। क्लियर? तो हम ये कहेंगे जी 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल का आंसर ठोको रे, बताओ। 1 किलोमीटर है भैया, ये 1 किलोमीटर है। सीमा पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, वह फिर दाहिने 1 किलोमीटर चलती है, उसके बाद बाएं मुड़ती है, और 2 किलोमीटर चलती है, अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। सीता अपने मूल स्थान बिंदु से कुल कितनी दूरी पर है, आपको ये बताना है। बोलिए भाई। हुए 11, वही है ये थे। ये भी नहीं जा रहे हैं। चलिए भाई, सीमा पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, सीमा यहां से चलती है और पूर्व दिशा में चलती है। अब पूर्व दिशा में कितनी चलती है? 1 किलोमीटर चलती है सीमा यहां से। सीमा पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, फिर दाहिने मुड़ जाती है, फिर 1 किलोमीटर चलती है दोबारा से। 1 किलोमीटर चलती है, उसके बाद बाएं मुड़ती है। अब बाएं मुड़ेगी तो वो इधर चलेगी, और कितने? 2 किलोमीटर चलती है, वो 2 किलोमीटर चलती है, अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, और भाई साहब 5 किलोमीटर जाएगी। तो आप एक बात बताइए, 5 किलोमीटर का मतलब एक ये है तो 4 ये हो जाएगा ऊपर का, तो ये बताइए 2 ये है तो 2 ही ये हो जाएगा। तो बस पूरा बताइए मूल स्थान से कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी बताओ कितनी हो जाएगी। तो आप ये कहेंगे जी एक ये है और 2 ये है, 2 रेख कितना हो जाएगा? 3, और ऊपर का कितना है? 4, 3 4 का ट्रिपलेट कितना होगा? 5 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर भाई? चलो इस सवाल का आंसर दो फटाफट से, बोलिए क्या रहेगा आंसर। चलिए, श्याम पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चला, श्याम यहां से चला और पूर्व की ओर 6 किलोमीटर, वो 6 किलोमीटर चला भाई। फिर दाएं मुड़ लिया, फिर दाएं मुड़ा, और दाएं मुड़ा तो कितने किलोमीटर गया? वो 9 किलोमीटर गया दाएं मुड़ने पे। ओके। उसके बाद उसने फिर एक बार बाएं मुड़ा, उसने एक बार फिर बाएं मुड़ा, अब बाएं मुड़ेगा तो वो इधर चलेगा, कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। ठीक है। तो ये कह रहा है वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। और भाई बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल। आप एक बात बताइए, ध्यान से सुनना बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक बिंदु कितनी दूर होगा? 9 6 15 6 21 21 कर रहे होंगे ना आप। रुको अभी, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? आप यहाँ से ये करो, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक करूँ और ये यहाँ तक ले जाऊं, तुरंत आप ये कहेंगे ये 9 हो जाएगा, और ये 6 है तो ये भी 6। ठीक है। तो आप एक बात बताइए, इसको मैं इस तरीके से निकाल लूं, ये रहा। मतलब क्या हुआ? ये 9 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 6 और 6 12 हो जाएगा यहाँ तक। तो 12 और 9 का मतलब हम ये कहेंगे ये 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी 4 तिया 12, 4 3 का ट्रिपलेट 5 होगा। अब 5 होगा, 3 से कटा था तो 3 की गुणा कर दो, यानी 5 तिया 15 किलोमीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट जो निकल के आएगी वो ये आएगी, ना कि 21 कर देना। एकदम बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इस सवाल का आंसर दी। बोलिए भाई फटाफट से, क्या रहेगा आंसर? प्लीज आंसर फ्लैश करें।
कोई भी बच्चा आंसर दे, बोलिए भाई। विमल पी से शुरू होता है और दक्षिण दिशा में चलता है, यानी पी से यहां से शुरू होता है। इसको हम थोड़ा सा इधर ले जाएं भाई, ये रहा। आइए, विमल पी से शुरू होता है, यानी हम ये कहेंगे ये है, हो गया। पी से शुरू होता है और दक्षिण की ओर चलता है, यानी यहाँ से दक्षिण की ओर चलता है। और कितना चलता है भाई, तो हमें ये नहीं पता भाई कितना चल रहा है, ठीक है। दक्षिण की ओर चलता है और बिंदु, बिंदु कोई बिंदु है इसका रुक रहा है क्या, बिंदु पर रुक जाता है, बिंदु रुक जाता है, यह दाएं। अच्छा यहाँ पे रुक गया, ओके चलो हमने ये माना ये यहाँ पे रुक गया, ठीक है भाई। अब ये यहाँ पे रुक गया, उसके बाद अब दाएं मुड़ता है। अब दाएं मुड़ेगा तो इस साइड मुड़ेगा। अब दाएं मुड़ जाता है तो हम ये कह रहे थे दाएं मुड़ जाता है, उसके बाद फिर दाएं मुड़ रहा, उसके बाद फिर से दाएं मुड़ जाता है, अब फिर से दाएं मुड़ रहा है। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे दाया मुड़ेगा तो वो किधर को मुड़ेगा, ध्यान से सुनना बात को, क्या कहना चाहूँ। दाया मुड़ेगा तो फिर किधर को मुड़ेगा, वो इधर को मुड़ेगा, ऊपर की तरफ में, ठीक है। दाएं मुड़ता है, इसने क्या बोला था, ये रुक जाता है, दाएं मुड़ता है, उसके बाद बाएं की बात कर रहा है। अच्छा, उसके बाद बाएं की बात कर रहा है, तो बायां मुड़ेगा तो वो नीचे को मुड़ेगा और बिंदु आर पर रुक जाता है। चलो यहाँ पे रुक गया होगा, ठीक है। अंत में बाएं मुड़कर एस पर, अंत में बाएं मुड़ेगा तो यहाँ पे एस पे रुक जाता है, ठीक है। और यदि यह 5 किलोमीटर चलता है प्रत्येक मोड़ पर, यानी यहाँ भी 5 चला, यहाँ भी 5 चला, यहाँ भी 5 चला और यहाँ भी 5 चला, तो आपसे कह रहा प्रत्येक मोड़ लेने से विमल को बिंदु तक पहुंचने के लिए एस, तो एस तक के लिए कितना होगा, कौन सी दिशा होगी, तुरंत आप लिखेंगे जी दक्षिण होगी। ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल का आंसर दीजिए। कल्पना करिए कि आप दक्षिण की ओर चल रहे हैं, कुछ देर बाद आप बाएं मोड़ लेते हैं, फिर से आप बाएं मुड़ते हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, एक एक बार फिर दाएं मुड़ते हैं। अब आप किस दिशा में चल रहे हैं, आपको ये बताना है। बताइए भैया, यहाँ को कर लेते हैं और आंसर बताइए आप लोग क्या रहेगा। कोई भी बच्चा आंसर दे फटाफट से। एनीवे हो रहा है ये भी। चलिए भाई, कल्पना करें कि आप दक्षिण की ओर चल रहे हैं, यानी यहाँ से चले दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर चल रहे हैं, कुछ देर के बाद बाएं मुड़ते हैं, तो बाएं मुड़ेंगे तो इधर मुड़ेंगे, ठीक है।
फिर बाएं मुड़ते हैं तो बाएं फिर मुड़ेंगे, ये रहा मुड़ गए ऊपर की तरफ। उसके बाद दाएं मुड़ते हैं, फिर एक बार दाएं मुड़ गए, फिर एक बार दाएं मुड़ते हैं तो फिर एक बार दाएं मुड़ गए। अब आप किस दिशा में चल रहे हैं, तो हम ये कहेंगे जी दक्षिण दिशा में चल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल का आंसर दीजिए, बोलो भाई फटाफट से। हो गया, चलिए भाई। एम पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है, एम जो है पश्चिम की ओर यहां से चला एम, और वो चला पश्चिम की ओर कितने मीटर, 20 मीटर। एम पश्चिम की ओर 20 मीटर चला, बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ेगा तो किधर को मुड़ेगा, वो इधर को मुड़ेगा, और 20 मीटर चलता है। 20 मीटर चला, वह दाएं मुड़ा, अब दाएं मुड़ेगा तो इसका मतलब किधर मुड़ेगा, वो इधर मुड़ेगा, और कितने मीटर, वो 20 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ा तो दाएं मुड़ेगा, फिर ऊपर को मुड़ेगा, तो इसका मतलब वो ये कह रहा है एम शुरुआती बिंदु से कितनी दिशा में, 20 ये 20 ये, टोटल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को? 15वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए फटाफट बताइए इस सवाल का आंसर। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, इसी प्रकार पश्चिम क्या होगा आपको बताना है। ये देखो ध्यान से, उत्तर पूर्व, मेरी बात को ध्यान से समझना। उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है तो उत्तर पूर्व कौन सा है भाई, ये है। अब ये पश्चिम हो रहा है यानी ये वाली साइड हो रही है, तो हम ये कहेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमा, यानी पूरी तो ये दिशा और हाफ जो है उप दिशा। उसके बाद में ये कह रहा है तो इसी प्रकार पश्चिम क्या होगा। अब पश्चिम कौन सा होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज, फिर घुमा दो, ये वाली दिशा कौन सी होगी, हम ये कहेंगे ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस सवाल का आंसर दीजिए, बताइए क्या रहेगा आंसर। कोई भी बच्चा आंसर दे। चलिए, यदि एम बिंदु, यदि एम बी के दक्षिण में, एम जो है बी के, अब बी के दक्षिण में कौन है, ये एम है, ठीक है। और बी एन के पश्चिम में, बी जो है एन के पश्चिम में, बी मेरे भाई एन के पश्चिम में कौन है, बी। चलो ओके, तो एम एन से किस दिशा में है, तो हम ये कहेंगे ये था बी एन से। तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है तो एम जो है, एम से एन किस दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 17वां बताइए, इस सवाल का आंसर दीजिए फटाफट से। कौन बच्चा आंसर देगा, प्लीज आंसर फ्लैश करें। विमल पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, तो हम ये कहेंगे पूर्व की ओर चलता है, यानी यहां से चला पूर्व की ओर 20 मीटर। उसके बाद में फिर दाएं मुड़ा, अब ये दाएं मुड़ता है तो दाएं मुड़ेगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, और कितना 10 मीटर चलेगा। फिर वहां से बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ा तो 20 मीटर चला। तो ये कह रहा है अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब ये दूरी पर आएगा तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कितनी दूरी पर हो जाएगा। कोई भी बच्चा आंसर दे तुरंत हम ये कहेंगे जी एक काम कर लो, क्या ये इस तरीके से कर लो, और ये रहा टोटल मिला के बताओ ये कितना हो जाएगा। तुरंत आप ये कहेंगे जी ये 10 तो ये भी 10, ये कितना, ये 20 तो ये भी 20, ये कितना हो जाएगा टोटल, ये 40 हो जाएगा। हम ये कहेंगे ये 40 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा भाई, विमल पूर्व की ओर 20 मीटर चला। अच्छा, ये पूर्व की ओर चला था भाई, विमल पूर्व की ओर चला था, सॉरी विमल पूर्व की ओर चला था कितने मीटर, 20 मीटर। फिर कहाँ मुड़ा, दाएं मुड़ा। अब दाएं मुड़ेगा तो वो कहाँ चलेगा, वो नीचे की तरफ चलेगा, और कितने मीटर चला, वो 10 मीटर। और ये कह रहा है फिर से बाएं मुड़ता है, अब बाएं मुड़ेगा तो कितना चलेगा, तो हम ये कहेंगे जी फिर दाएं मुड़ेगा, कहाँ मुड़ेगा, बाएं। अब बाएं मुड़ेगा तो इसका मतलब इधर जाएगा वो। अब ये कितना मुड़ेगा, 20 हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे ये हो जाएगा टोटल कुल मिला के, ये 20 तो ये भी 20, और ये 10 तो ये भी 10। क्या हुआ, ये पूर्व की ओर दाएं मुड़ता है, तो दाएं तो नीचे कोई होगा, ये बाएं तो ना हो शायद। अगर बाएं की बात करें, चलो एक बार बाएं से कर लेते हैं, हो सकता है ये बाएं हो।
बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ मुड़ेगा, और कितने मीटर, 10 मीटर, फिर से बाएं मुड़ता है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये फिर 20 मीटर, तो कितनी दूरी पर है, 10 मीटर पे, तो ये जो है मेरे भाई वो बाएं हैं, क्या है ये, बाएं हैं। इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और नेक्स्ट बस आज के लिए इतना ही, फिर हम कल दूसरा चैप्टर लेके आऊंगा, तो सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत।